अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मिस्टर जीएच। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हमने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं और उसके अंदर बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लास्ट टॉपिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि दो किस्म की फोर्सेस होती हैं बुनियादी तौर पर किसी भी मालिक्यूल के अंदर। एक होती है इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी क्या होती हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोविलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड है और मेटेलिक बॉन्ड है, ये तमाम जो बॉन्ड थे ये कौन सी फोर्सेस हैं, ये है इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं कि एक ही मालिक्यूल के अंदर दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स होती है, जिसको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते थे, उसी केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स को हम बोलेंगे इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस 2026। तो स्टूडेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्स होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डेवलप होती हैं। अब ये किस वजह से डेवलप होती हैं, किस किस मतलब आइडियाज के तहत, किस मतलब फोर्स के तहत ये पैदा होती हैं, वो आज हमने डिस्कस करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पे हम देख लेते हैं डेफिनेशन में, जैसे मैंने लिखा हुआ है, द फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, फोर्स भी लिख सकते हैं सिंपल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, अब ये वाली जो फोर्सेस होती हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, दीज आर वीक फोर्सेस, दीज आर वीक फोर्सेस। अब जब ये वीक फोर्सेस होती हैं तो इन फोर्सेस को एक और नाम दिया जाता है एक साइंटिस्ट के नाम से, वो है वंडर वाल फोर्सेस। दीज आर आल्सो नोन एज वंडर वाल फोर्सेस। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दो इसके आप मतलब करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं कि ये वीक फोर्सेस होती हैं और इनको वंडर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। इनको वंडर वाल फोर्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है HCl। ओके स्टूडेंट, ये दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कोविलेंट बॉन्ड के अंदर। ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? कोविलेंट बॉन्ड कहलाता है और ये शेयरिंग से बना हुआ है, इसको कहते हैं इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। ओके स्टूडेंट, इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस हमारा टॉपिक नहीं है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इन दो मालिक्यूल्स के दरमियान कैसे फोर्स डिवेलप होगी। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस मालिक्यूल का ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स पैदा होगी उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे ये वाली जो फोर्स होगी इसको क्या बोलेंगे? इंटर मालिक्यूलर फोर्स। इंटर, ओके स्टूडेंट, ये इसकी एग्जांपल हो गई। एक मालिक्यूल, ये दूसरा HCl मालिक्यूल, इनके दरमियान ये वाली फोर्स इंटर मालिक्यूलर फोर्स है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक तो होगी डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, और दूसरी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये दो फोर्सेस किसकी टाइप्स हैं? ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स। ओके स्टूडेंट, तो आप अब आप एक चीज ध्यान में रखें कि जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये वाली फोर्सेस मजबूत होती हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। ओके स्टूडेंट, सॉलिड के अंदर ये वाली जो फोर्सेस होती हैं ये बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर ये वाली फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी, लेकिन गैसेस से ज्यादा मजबूत होंगी।
इट्स मीन के गैसेस के अंदर ये वाली फोर्सेस भी बहुत कमज़ोर होती हैं, इसीलिए ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो सॉलिड के अंदर क्या होती हैं सबसे ज़्यादा मजबूत, लिक्विड के अंदर क्या होती है इन बिटवीन होती है, गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं बहुत वीक होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वाई सॉलिड वाई गैसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इस तरीके से लिक्विड्स और गैसेस के दरमियान क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये अफेक्ट करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ओके स्टूडेंट, मिनटू से दो हमारे पास क्या कंपाउंड है, एक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, दूसरे का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है। उसकी रीज़न क्या है, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होता है उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है मजबूत होती हैं। तो मूव करते हैं हम इसकी फर्स्ट टाइप के ऊपर, वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डाइपोल किसे कहते हैं। अभी हमने ये एग्जांपल डिस्कस की है, इसके अंदर मैंने डाइपोल नहीं बताया, यहाँ पे डाइपोल बताना जरूरी है। बच्चे देखें यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। अब इसके कितने पोल्स बन गए हैं, एक पोल ये और एक ये, इसको क्या बोलेंगे डाइपोल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, ये डाइपोल हो गया। अब मतलब क्या है कहने का कि जब ये एक डाइपोल बन गया है तो जाहिर बात है उस कंपाउंड के अंदर एक और मॉलिक्यूल होगा। अब दो मॉलिक्यूल जो दो डाइपोल बना रहे हैं उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसको क्या कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल यही हम ले लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस की है, ये HCl और ये दूसरा HCl। ओके स्टूडेंट, अब इस पे क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसके दरमियान ये जो फोर्स है ना जिसको क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान शो किया गया है, इसको हम क्या कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स कह सकते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि HF है, ये HF का जिग जैग स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पे फ्लोरीन क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर पार्शियल नेगेटिव आएगा इस पर, ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स कैसे डेवलप होगी, ये एक डाइपोल ये दूसरा ये तीसरा। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड भी क्या कहलाता है और ये वाला, इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये वाली डाइपोल डाइपोल फोर्स मजबूत हो जाती है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन में डाइपोल के बारे में बताना है आपने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक डाइपोल कैसे जनरेट होता है, एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से डाइपोल जनरेट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आ सके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। IMF मैंने शॉर्टकट लिखा है, IMF मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ओके स्टूडेंट, ये क्या होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वो एक किस्म है जिसके अंदर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम या आयन, उसका बॉन्ड बनेगा किसके साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। ओके स्टूडेंट, मतलब क्या है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डेफिनेशन देख लें, द IMF द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एंड पार्शियल नेगेटिव एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एटम वही होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन, इनके दरमियान क्या बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है मुमकिन तौर पर। अब यहाँ पे हमें बेहतरीन एग्जांपल जो डिस्कस करनी है वो है वाटर के फॉर्मेशन। मतलब वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कैसे बॉन्ड बना के रहते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है। तो स्टूडेंट पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वाटर का। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया,
और ये वाटर का थर्ड मॉलिक्यूल है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हाइल ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख लें, ये एक डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल, ये तीसरा डाइपोल। अब यही आप एग्जाम्पल यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यही एग्जाम्पल आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, HF की जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा सेंस चेंज करना है डिफाइन करने का और एग्जाम्पल को पुट करने का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में है, और ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या पार्शियल नेगेटिव एटम है। अब इनके दरमियान ये वाली फोर्स क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उनमें एक एटम हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये देखें, ये भी क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर दें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और ये दरमियान में जो सॉलिड लाइन नजर आ रही है ये क्या कहलाएंगी, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इसको किससे जाहिर करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड को डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से जाहिर करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक और चीज समझ लें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, हम इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन शॉर्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ओके स्टूडेंट, ये इसका क्या है, हाइड्रोजन, और ये इसका दूसरा हाइड्रोजन। ठीक हो गया, अब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज था, अभी हमने डिस्कस किया पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव एक वाटर के मॉलिक्यूल का है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसका ये ऑक्सीजन है, इस पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसका ये हाइड्रोजन आयन है, इसके दरमियान इस पर चार्ज कौन सा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन जो है ये क्या बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लेते हैं, ये ऑक्सीजन होगी, ये इसके हाइड्रोजन हो गए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या, ये वाली एक फोर्स डिवेलप होगी इस हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के दरमियान। इसी तरीके से हम तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, अब हाइड्रोजन पे जैसे पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से 4 मॉलिक्यूल हम बनाएंगे, फोर्थ मॉलिक्यूल, उसके अंदर भी क्या होगी, हाइड्रोजन फ्रंट पे आ जाएगी, ये ऑक्सीजन होगी और ये हाइड्रोजन होगी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन है, ये वाला भी हाइड्रोजन है, और इनके दरमियान ये वाली फोर्स क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। मीन टू से, अब ये वाले जो बॉन्ड बने ना, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर की वजह से बने हैं, याद रखना है। ये किसकी वजह से बने हैं, लोन पेयर की वजह से। और ये वाले 2 हाइड्रोजन जो बॉन्ड बने हैं ये हाइड्रोजन की वजह से बने हैं। इसलिए अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाएगा वाटर का। ओके स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाली बॉन्डिंग क्या होगी, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट देख लें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ड्रा करना आना चाहिए। आप इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस टॉपिक के अंदर, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल बनते हैं वो कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी मॉलिक्यूल का या लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, जब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेन टू से उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मजबूत होंगे। और जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगा तो वो क्या होंगी, उनके अंदर ये वाली फोर्सेज वीक होंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा क्यों होता है। सिंपल आपने बताना है, HF का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कैसे,
ये HF मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये, एक ये, इसका मतलब इसके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। तो ज्यादा मतलब क्या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन है कि HF जो है वो लिक्विड है, जबकि HCl क्या है, गैस है। ओके स्टूडेंट, HF इस वजह से लिक्विड है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके स्टूडेंट, या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, या स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, कोई भी एक रीजन आप लिख दें। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। इन क्वेश्चंस को तैयारी के लिए आप इस वीडियो को देखें या इसके अलावा आप की बुक से कंसल्ट करें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनका आंसर एक ही होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं और इनकी वीडियोस और इनके लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, तो आप उनको बार बार देखें, इनकी तैयारी करें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनमें सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड, फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद है मेटालिक बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क। इसमें से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन करें, एग्जांपल दे। डाइपोल डाइपोल फोर्स को डिफाइन करें, एग्जांपल दे, इसमें से कोई एक एग्जांपल पुट कर दे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करें और एग्जांपल दे, इसमें से कोई एक एग्जांपल पुट कर दे। व्हाट आर द इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या असर होता है, मेन टू से उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है। तो तैयार रहें इन जैसे सवालों के लिए, आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो इन सवालों की तैयारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आपके पास मौजूद है और मेरे वीडियोस को देखते रहें और तैयार रहें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, या उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।